हेलो एट्थ क्लास बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो कि काफ़ी आसान है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पिछले जितनी भी एक्सरसाइज थी उसमें बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यानी टोटल 10 क्वेश्चन तक आपको ओनली सिंप्लीफाई ही करनी है, यानी कैलकुलेशन ही करना है। और x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करना है, यानी सोल्व करना है हमें। आओ हम बारी बारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ जहाँ पे सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा ये है हमारा, जिसमें क्वेश्चन क्या है, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। मैंने आपको कहा था कि जो भी वेरिएबल हैं उनको ले आओ एक साइड और जो भी कांस्टेंट हैं उनको ले जाओ एक साइड। तो मैंने क्या किया, x/5 को ले आया इस साइड, जो कि इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, और जो -1/5 है इसको ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड, जो कि प्लस का हो जाएगा। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बच्चे हमने सिंपली क्या किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया। जब हमने एलसीएम लिया, देखा कि 2 और 3 का एलसीएम 6, 4 और 5 का एलसीएम 20। इसके बाद जो मैंने किया वो आपको साफ साफ दिख रहा है और ये आपको भी आता है। फिर हमारे पास क्या आया बच्चे, x/6 इज इक्वल टू 9/20। अब सिंपली क्या करना है आपको, इस प्रकार के जब फ्रैक्शन दिखते हैं दोनों साइड तो आप क्या करते हो, आप बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो x की मल्टीप्लाई 20 के साथ क्या होगा, 20x इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 6 9 जा 54। तो बच्चे अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 20 मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 54 डिवाइड बाई 20 क्या हो जाएगा, इसको काटोगे, कैसे काटोगे, 2 से काटोगे, 2 10 जा 20 और ये कटेगा 27 पे, 27 2 जा 54। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27 डिवाइड बाई 10 आएगी, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2 भी आओ, इसी पे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, n/2। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, n है। चाहे आप n लिखो चाहे आप x लिखो, ठीक है। आपको दिक्कत हो रही हो, आप क्वेश्चन में n की जगह पे x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछता, वेरिएबल कोई भी लो, कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। इसे क्या करेंगे हम, पहले तीनों का बच्चे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, 2 4 6 का। तो आप एलसीएम निकालना जिस प्रकार से आप निकालते हो, मैंने तो आसानी से निकाल दिया, ये तो सबको पता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 4 और 6 से कटता हो, सबसे छोटा नंबर, तो बच्चे वो है 12। क्या है, 12। तो 12 इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद आपको सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6n - 9n + 10n। अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या, मेरे ख्याल से सबको ये आ गया होगा कि मैंने क्या किया है इस लाइन में। नहीं भी आया तो मुझको पूछ लेना, ठीक है। बाकी बच्चे आप हो 8th में, मुझको उम्मीद है ये सबको आता होगा मैंने क्या किया है। इज इक्वल टू 21। अब बच्चे मेरी बात सुनो, जब मैंने ऊपर वाली लाइन को सोल्व किया, यानी इस वाली लाइन को, तो देखो 6n और 10n दोनों प्लस में हैं, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 16n, और माइनस में 9n, तो क्या बचेगा 7n। और 12 क्या है, डिवाइड में है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 21। अब सुनो 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट तक वेरिएबल रखना है ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो n की वैल्यू क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 21 इज डिवाइड बाई 7, 7 3 जा 21 और 12 3 जा 36। तो n की वैल्यू क्या होगी, 36 होगी। प्रवचन सुनोगे कुछ नहीं आएगा, अपने पास भी कॉपी और पेन लेके बैठोगे और मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं करवाया है, वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 या 1 की तरह, आप खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत हो तो समझ सकें
ये मत सोचो कि क्वेश्चन नंबर 4 या 5 बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए, यदि आपने अच्छे से समझा है पूरे चैप्टर को तो। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सब इस पूरे चैप्टर का सबसे आसान एक्सरसाइज यही है, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज पे आप आते आते बहुत ही बार प्रैक्टिस कर चुके हो ऑलरेडी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। x - 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइड बाई 5। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है बच्चे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, x - 5 के साथ, सॉरी इस पूरे के साथ का मीनिंग है x - 5 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ यानी x - 3 के साथ। देखो मैंने क्या किया, मैंने वही किया है, इस 5 को हम ले गए ऊपर यानी लेफ्ट हैंड साइड, और x - 3 के साथ, सॉरी x - 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे के साथ करनी, ध्यान देना। और 3 की मल्टीप्लाई x - 3 के साथ, ब्रैकेट में आप पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो करो आप, 5x - 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। खैर आ जाओ, 5 5 जा 25, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 जा 9। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। उसके बाद 3x को ले आओ इस साइड, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। 5x में से 3x गया, 2x बच गया। और -25 है ना बच्चे, तो -25 राइट हैंड साइड जाकर क्या बन जाएगा, +25 बन जाएगा। और -9 ही रहेगा, क्योंकि इसको हमने कहीं नहीं भेजा है, ये अपने जगह पे है। तो -9 + 25 क्या बनेगा, -16 बन गया। अब कैसे बना तुम देखो कैलकुलेशन करके। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -16 डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा बच्चे, -8 बनेगा। क्या बनेगा, -8, क्यों, 2 8 जा 16, तो -8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -8। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अपने बुक में भी देखो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। कोई गलती भी होती है तो मुझको बताया करो कि सर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, तो आप बुक से मैच किया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, 3t - 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t + 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। अब क्या करो बच्चे, कुछ नहीं करो, मेरी बात सुनो। ये t है ना, तो t को ले आओ इस साइड, क्यों, वेरिएबल को हम एक साइड रखेंगे, तो माइनस का t है, इस साइड आकर प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली कांस्टेंट 2/3 बचेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब कुछ नहीं करना, देखो t के नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने 1 मान लिया। 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि 1 ही होता है, मानना क्या, 1 ही होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 4 3 एंड 1, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा, 12 आएगा। एलसीएम लेने आता है, ठीक है। अब देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 पे कट रहा है, यानी 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे न्यूमिनेटर के साथ। आपको पता है ना, हम डिनोमिनेटर को एलसीएम वाले के साथ डिवाइड करते हैं, जिस पे डिवाइड होता है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर के साथ। तो 4 3 जा 12, 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, न्यूमिनेटर में जो भी है उस पूरे के साथ करोगे। ओनली 3t के साथ मत करना, 2 के साथ भी होगी मल्टीप्लाई, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने किया, फिर ऐसे ही सिमिलरली -3 4 जा 12, ये 4 पे कट रहा है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2t + 3 के साथ। ऐसे ही 1 की 12 आएगा, क्या आएगा, 12, तो 12 × t, 12t आ गया। आप खुद से करेंगे, आप बच्चे तो हो नहीं कि मैं इसको भी अच्छे से समझाऊं, ये बच्चे आप बचपन से सीखते आ रहे हो, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। इज इक्वल टू 2/3। अब देखो, अब ये नहीं करवाऊंगा किस प्रकार हुआ, ये खुद से करेंगे आप। मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट, किस पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बच्चे 39t इज इक्वल टू 78। हाँ, मैं जानबूझ के इस पे आ गया। अब ये आपका काम है, 2 लाइन को आप खुद से समझेंगे, खुद से करेंगे, ताकि, और सुनो, कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। और ये मत सोचो कि मुझको कुछ नहीं पता लगेगा, मुझको पता है कई हरामखोर ऐसे हैं जो कॉपी करेंगे। तो बच्चे टेस्ट लूँगा अभी, और फ़ोन जाएगा सबके घर पे, टेस्ट में कम नंबर आए तो। कॉपी तो बिल्कुल नहीं करनी। अब कॉपी कर लोगे, मुझको चेक करवाओगे, मैं पागल तो हूँ नहीं कि मुझको शक नहीं होगा, शक भी होगा और कन्फर्म भी कर लूँगा मैं। स्कूल तो खुलेगा ही कुछ दिन में, तब बताऊँगा कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी बिल्कुल नहीं करनी, टापना नहीं है। नहीं, देखो मैं खुल के कह रहा हूँ, नहीं आए 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मैं बताने के लिए हमेशा आपके साथ रहूँगा।
लेकिन बच्चे ये सब फालतू के काम बकवास मुझको पसंद नहीं। चीटिंग करना, कॉपी करना, टापना, ये सब पसंद नहीं है। मैं पागल हूँ जो इतनी मेहनत से आपको वीडियो बनाकर सेंड कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा समय दे रहा हूँ आपके लिए। पागल तो मैं हूँ नहीं। मैं बच्चे कुछ चाह रहा हूँ कि हाँ बच्चों को अच्छे से समझ में आए, मेरा कुछ मोटिव है इसके पीछे। जब वो मोटिव पूरा नहीं होगा, जब मुझको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा समझाने का। इसलिए प्लीज़ टापो मत, जो भी कहता हूँ उसको समझा करो। जो कहता हूँ कि ये नहीं करवाऊँगा, ये आप खुद से समझेंगे, उसको मजाक में मत लिया करो, उसको और भी सीरियस होकर खुद से करने की ट्राई किया करो, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी भर आप दूसरे पे हमेशा डिपेंड रहेंगे। आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आप सिर्फ टीचर से एक मार्ग लीजिए कि किस मार्ग पे हमें चलना है, एक आइडिया लीजिए, एक आइडिया लेकर उसको इम्प्लीमेंट खुद से किया करो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो बच्चे इस प्रकार हमने क्या किया, t की वैल्यू 2 निकाल दिया। अब कैसे निकाला है खुद से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, बिल्कुल सेम है, आप खुद से करेंगे। मैं आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से करेंगे, प्लीज़ उसे तो करना ही है, ठीक है। और वो तो पहले क्या करो, ये बेशक कर लिया करो बाद में। हालांकि फेयर कॉपी में आपको सीक्वेंस में करना है, लेकिन रफ कॉपी पे चेक कर लिया करो पहले वो सम करके, जो मैंने कहा है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 3 इन द ब्रैकेट t-3 इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट 2t + 1। तो बच्चे इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे, 3 की मल्टीप्लाई t के साथ भी और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी। तो 3t - 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t। अब 5 1 जा 5। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, +5। आ जाओ, 10t को ले जाओ इस साइड और -9 को ले आओ इस साइड। क्यों, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। तो लास्ट में जो वैल्यू आई t की -2 आई। मैं आ गया डायरेक्ट आंसर पे, क्योंकि ये अब बीच का लाइन समझ गए होगे, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मैंने 8 और 9 छुड़वा दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 खुद से करके देखेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे और आपको आ जाएगा बिल्कुल, ये मुझको पता है। आप खुद से देखो, ना विश्वास हो देखो खुद से और समझो क्या सेम है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, हालांकि ये भी आसान है, ये भी आप कर सकते थे, लेकिन ये डेसिमल में है तो मुझको पता है कुछ बच्चे डेसिमल देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा रखा हुआ है डेसिमल में। खैर आ जाओ, मैं इसको करवाता हूँ। 0.25 इन द ब्रैकेट 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। आओ पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 0.25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो। तो देखो 0.25 इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 2500 का 100 होता है। कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 2 डिजिट पहले आप भी डेसिमल लगा दो, तो 1.00 यानी 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो बच्चे एक बार रुको, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, काफ़ी पतला है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ, ये ऐसे। अब सही है, थोड़ा कम कर देता, हाँ अब सही है, ठीक है। ये भी एक टेंशन नहीं है, हाँ। तो बच्चे आओ करते हैं। तो 0.25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1f आएगा। तो 1f को मैं f लिख सकता हूँ, बिल्कुल। माइनस 0.25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो देखो 0.25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 75 आएगा, 75 आ गया। लेकिन 2 डिजिट पहले क्या है, डेसिमल है, तो 2 डिजिट पहले मैंने लगा दिया डेसिमल, यानी 0.75। ये सब बच्चे आप प्लीज़ थोड़ा समझा करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा समझ में तो खुद से देखो ना, फिर देखो वही आएगा। अब डेसिमल की मल्टीप्लाई तो करने आता है ना, तो 0.75 आ गया, ठीक है बच्चे। ये मत सोचो कि मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में बना के आपको वीडियो भेज रहा हूँ। बच्चे मेरे ऊपर आप चाहे कोई भी आरोप ब्लेम लगा दो, वो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बच्चे ये मत सोचना कि मैं काम से भाग रहा हूँ। देखो आप ये कहोगे टीचर पागल है, टीचर को कुछ नहीं आता, कुछ भी है, कुछ भी बोल दो, वो एक समय पे मैं सहन भी कर लूँगा, लेकिन ये मत कहना कि राहुल सर काम करवाने से पीछे भागते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो बच्चे ये गलत बात है, इसको नहीं बर्दाश्त कर जाऊँ, इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ मैं
दूसरे टीचर के मुकाबले कमज़ोर हो सकता हूँ, ज्ञान कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन ये स्वीकार नहीं करूँगा कि राहुल सर बच्चों को काम मन से नहीं करवाते, मैं मन से करवाता हूँ। और ये मत सोचा करो कि मैं तुमको खुद से सवाल करने के लिए दे रहा हूँ तो उससे मेरा काम आसान होगा। अरे मूर्ख, मेरा काम आसान नहीं होगा। मैं तो बच्चे चाह रहा हूँ कि आप खुद से करें ताकि प्रैक्टिस हो। मैंने तो आपको एक ही टाइप के सम 50 बार करवा दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो ये मत सोचो कि मैं सम छुड़वा रहा हूँ, मैं छुड़वा नहीं रहा हूँ, मैं आपके भलाई के लिए वो नहीं करवा रहा हूँ ताकि आप खुद से करेंगे तो खुद का दिमाग लगाएंगे, आप खुद के दिमाग को एक्सपेंड कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे, अपने लेवल को आप ग्रोथ कर पाओगे खुद को, ठीक है ना। तो ये मत सोचो। और ये मैं जो आपको बीच में ना 2 या 3 लाइन कह रहा हूँ कि इसको मैं नहीं समझाऊंगा, खुद से देखो कैलकुलेशन करके, तो इससे ये मत सोचो कि इसमें मेरा फ़ायदा होगा, बच्चे इसमें आपका फ़ायदा होगा, आप खुद से कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो आ जाओ डायरेक्ट, हाँ क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। अब ज़्यादा लेक्चर दूंगा तो कहोगे सर शुरू हो गए। तो अब आ जाओ 0.05 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करो। तो 0.05 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे, क्या आएगा बच्चे? 2 डिजिट पहले है तो 2 डिजिट पहले लगा दो पॉइंट, तो 0.50 आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी 0.5 कह लो, 0.50 कह लो या 0.5 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 0.5f आ गया। इस अब कैसे आया खुद से कैलकुलेशन करो। 0.05 की मल्टीप्लाई अब करो 9 के साथ, 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 0.45 आ गया, ठीक है। अब बच्चे अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, जितने भी f वाली वैल्यू हैं यानी वेरिएबल हैं उनको ले आओ एक साइड, जितने भी कांस्टेंट वाले नंबर हैं उनको ले जाओ एक साइड, ठीक है। जो 0.5f है इसको ले आओ आप इस साइड, माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.75 है इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, ये प्लस 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करो, अब 1 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा? 0.5 ही बचेगा, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, 0.5 ही बचेगा। तो 0.5f इज इक्वल टू 0.75 में से 0.45 को माइनस करोगे, क्या आएगा? 0.30 आएगा। अब f की वैल्यू निकालो, 0.5 कहाँ पे है? ये है मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.30 बटे 0.5। अब सुनो, मैं 0.30 को 30/100 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो हम जो 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में, ये रूल सबको आता होगा। डिवाइड बाई 0.5 है, मैं 0.5 को 5/10 लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ, तो मैंने 5/10 इसको लिख दिया। अब सुनो, ये आपको पता है ऐसे इस प्रकार के 4 फ्रैक्शन हो तो हम सबसे नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में और 5 को नीचे रहने देंगे, यानी इस प्रकार कर देंगे 30/100 गुना 10/5। इसका भी एक रीज़न है, अब मैं ये सब आपको पहले से पता है, इसलिए बच्चे आप प्लीज़ ना आए तो मुझको पूछ लेना कि सर मैंने क्या किया है, आप इसको पूछ लेना कि सर आपने ये क्या किया है, ये नहीं आया समझ में, तो प्लीज़ पूछना तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि आपको आता है। इज इक्वल टू, अब इसको काट दो आप, काट दिया हमने, काटने पिटने के बाद जो आएगा f की वैल्यू आएगी 0.6, यानी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 ही था, तो 2.5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले दिन 2.6 करेंगे। 2.1 से लेके 2.5 तक आप हर एक एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे काम किया करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, ठीक है। यदि आप 3 दिन का काम या 4 दिन का काम इकट्ठा एक दिन में करना चाहेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी और आप सम को भूल भी जाएंगे, कंसेप्ट को भूल जाएंगे। इससे अच्छा जो डेली काम हो रहा है उसे डेली आप नोटबुक में सॉल्व करके लिखा करो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, ठीक है बच्चे। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेना।